साधु हम देखिया बड़ा तमाशा, विश्व देख भया मैं विस्मय, देख देख आवत मोहे हासा। किरंतन ग्रंथ प्रकरण 4। मेरी मेरी करत दुनि जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाओ पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सरजन कुन देवे। सिर ले काम करे माया को, निशंक पछाड़े आप अंग, न करे भजन दोष देवे साईं को, कहे दया बिना न होवे साध संग, कहे दया बिना न होवे साध संग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, मामती प्राणना जी किरंतन ग्रंथ के माध्यम से किरंतन ग्रंथ के माध्यम से हमें संसार में किस तरह से के जीना और संसार शरीर इस व्यवहार के बीच से ही हमें अपने दिव्यता, अपने परात्म स्वरूप को पकड़ करके अपने एक संसार में जो मोक्ष वाला जो चीज़ है, मुक्ति वाली जो चीज़ है, इसको किस तरह से आत्मसात करने का। तो बहुत सारा आयाम को प्राणनाथ जी महाप्रभु स्पर्श करते हैं। जैसे यहाँ हमने देखा कि विश्व देख भयामय विस्मय, देख देख आवत मोहे हासा। हमने यहाँ पर कल सुंदर साथ जी को चौपाई का लोकेशन बताने के प्रयास किया कि जैसे छोटा बच्चा को देख करके हम अभिभावक जन हंसते हैं, इसीलिए हंसते हैं कि वो जो नाचीज है उसमें अपनापन करके रोता है, उसको देख करके हम हंसते हैं। ऐसे ही हमने कहा कि हमारा यहाँ संसार में जो शरीर संसार व्यवहार को लेकर के हम इतना तल्लीन हो जाते हैं, जीव इतना संसार में भूल जाता है तो अपना लक्ष्य भूल जाता है। जैसे कहा जाता है गर्भस्थिति करके कि माँ के पेट में जब ये जीव आता है और शरीर को इस जब प्राप्त करता है तो वहाँ जीव बहुत रोता है, तड़पता है, कष्ट होता है। तो उसमें मैं परमात्मा दर्शन दे करके उससे एग्रीमेंट करवाते हैं कि बहुत बार तेरा जन्म मरण हो चुका है और हर बार यहाँ तकलीफ में आता तो मुझे याद करता है, इसलिए मैं तेरे तकलीफ को देख करके बाहर निकालता हूँ और फिर तो भूल जाता है। तो उस बार भगवान बहुत परमात्मा याद दिलाते हैं और इस बार मैं नहीं भूलूंगा परमात्मा, मैं आपको भजन भक्ति ऐसा करूँगा कि फिर मैं दोबारा संसार में नहीं, इस गर्भ में नहीं आऊँगा करके जीव तड़पता है करके। इस तरह से प्रार्थना है, शास्त्र में जीव का प्रार्थना बहुत दिखता है, सुनने में आता है, पढ़ने में आता है। अब उस समय में वहाँ पर माँ के पेट में कौन था, कौन साक्षी था करके परमहंसों लोगों ने उसको प्रश्न नहीं किया है, उसको आत्मसात किया है कि वास्तव में ये जीव तकलीफ में रहता है और जीव तड़पता है। बस उसको मद्देनज़र रख करके फिर ऐसी प्रार्थना करना न पड़े, वो तकलीफ में पड़ना न पड़े करके अब परमहंस लोग उसी दृष्टांत से, उसी शास्त्र के वचन से अपने जीवन को दिव्य की ओर ले गए और उस दिव्यता को प्राप्त किए। ऐसे सारे प्रश्न। ऐसे ही हमें जो महापुरुष महामती प्राणनाथ जी जैसे व्यक्तित्व और परमधाम के ब्रह्मात्माओं के लिए तो ये साक्षात वाणी, इसमें कोई दुविधा नहीं है, इसमें कोई शंका करने की जगह ही नहीं है। तो परमधाम के आत्माओं के नज़र से देखे तो राजी महाराज इस खेल में आए सुरता और दिव्य परमधाम को भूल करके अब सामने में आमने सामने धनी के साथ आँख में आँख मिला करके बैठे हैं, लेकिन ये जो खेल संसार माया मोह में इस तरह से फंसे हुए हैं कि बस जो नहीं है उसमें है बोल करके। तो ये जैसे हम छोटा बच्चा की उसकी बुद्धि को देखते हुए उसको विवेचन को देख करके हंसते हैं, ऐसे ही दिव्य परम धाम से राजी महाराज अगर मूल मिलाव में हम अपने ध्यान को पहुंचा करके देखें तो राजी महाराज हमारे ऊपर ऐसे हंसी कर रहे हैं। राजी महाराज मुस्कुरा रहे हैं
इसलिए विश्व देख भयामय विस्मया देख देख आवत मोय हासा महामति प्राणनाथ जी इस धरती में जीवों की गतिविधि को देख करके हंस रहे हैं और बोलते हैं मेरी मेरी कतन जात है। उस घर को मेरे पिताजी ने मेरा घर बोले और पिताजी के पिताजी ने मेरा घर बोले। गुरुजी मंगलदास जी कहते हैं अपने सूक्ति में, उस घर ने कभी मेरा मालिक नहीं बोला और मालिक उस घर को मेरा घर करके बच जाता है। और वो कभी जड़ ने कभी चेतन को मेरा मालिक नहीं बोला। तो जड़ ज्ञानी दिखता है और चेतन होते हुए भी मूर्ख दिखता है। गुरुजी मंगलदास जी का कहने का आशय वो है। तो यहाँ पर मेरी मेरी करते जो जाता है। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को देखें, जैसे जीवन 100 साल का जीवन जो हो, लेकिन जैसे ही धरती पर जीव आया उसके अंतर आत्मकथा जिसे हम कहते हैं, जैसे कवियों ने आत्मकथा लिखते हैं और उनका कवि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि बोलते हैं। कवियों के कविता में रोड की आत्मकथा और एक एक नदी की आत्मकथा, ऐसे वृक्षों की आत्मकथा करके वृक्षों के भावना वहाँ पर रखते हैं, रोड की भावना वहाँ पर रखते हैं कि मैं धरती के ऊपर कंक्रीट बैठा हूँ और मेरे सिर पर हजारों गाड़ियाँ दौड़ती है, कोई दया माया नहीं रखते हैं, ऐसा वैसा वहाँ पर भावना डाल करके आत्मसात कराते हैं। तो इसी तरह संत महापुरुष जीव के साथ, जीव की आत्मकथा अंदर की एक आवाज़ है जिसको इनर कॉन्शियसनेस, एक अंदर रूहानी प्रार्थना, तो तहे दिल से एक आवाज़ आती है, उसको अगर पकड़ें तो सही में मेरी मेरी कर दूँ जाता है कि पूरा जीवन मेरा और तेरा इस तरह से बीतता जाता है। और बोझ ब्रह्मांड से ले ब्रह्मांड का बोझ लेकर के चलते हैं। और इधर लाइफ को अगर जीवन का एक ड्यूरेशन, लाइफ ड्यूरेशन अगर देखें तो पाव पलक अगर नहीं भरोसा फिर, और देखते भी जानते भी हैं। और गुरुजी मंगलदास ने सूक्ति में कहा है कि माया को तो बहुत बार ये सिर दे चुके हो तुमने, 84 लाख यूनि में आते आते माया को तो बहुत बार सिर दे चुके हो। गुरुजी ये भी कहते हैं कि सब कोई कहते हैं कि माता पिता नहीं मिलते हैं, माता पिता नहीं मिलते हैं। तो गुरुजी महाराज कहते हैं माता पिता तो हर यूनि में मिलते हैं, माता पिता किन कहाँ नहीं मिलते हैं। गुरुजी बोलते हैं गुरु बार बार नहीं मिलते हैं, माता पिता तो मिलते हैं। आत्मा कथा से अगर देखें, आत्मा की आवाज़ से अगर देखें तो शिर सरजन को न देवे, अर्थात पूरी तरह अपना सिर जो है, ये एक सिर तो माया के लिए तो हजारों जीवन माया के लिए दिए, अब एक जो मनुष्य शरीर में अभी होश में आए जो सिर है, एक बार परमात्मा को देखो तो देखो। योगाक्षमम वहाम्यम भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। तो ऐसे ही सिर सर्जन को न देवे, तो एक बार देख करके तो देखो। आगे कहते हैं शिरले काम करे माया को। सुंदरदास जी ये कल थोड़ा बहुत चौपाई हमने ऊपर भूमिकागत रखा है और उसने व्याख्या भी किया अलग अलग ढंग से। फिर भी इस बार थोड़ा अभी सेकंड राउंड जैसे मान के चलिए थोड़ा सा फेमिलियर होते जा रहे हैं और इसी आधार पर आगे का चौपाई प्रसंग निकालना होता है। शिरले काम करे माया को निशंक पछाड़े आप अंग। शिरले काम करे माया, काम वही है लेकिन भाव माया जन्य हुआ। महापुरुषों ने अलग काम करके अलग ही ब्रह्मांड, अलग ही काम, अलग ही गुना अंग इंद्रों का नहीं था उनका। उनका काम, उनका शरीर यहीं का है, 5 तत्व ही है, काम भी यही है। बोलते हैं ना कि कर्म जो है कॉज ऑफ द बॉन्डेज, एक्शन इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज। अब ये जो कर्म है वो बंधन का कारण जरूर है, बट एक्शन इज नॉट द कॉज ऑफ बॉन्डेज। कर्म बंधन का कारण नहीं है, बट द मोटिव बिहाइंड द एक्शन इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज। उस कर्म करने का जो भाव है, उस भाव ही कर्म का बंधन है। तो फिर माया का ही सामग्री है, माया का शरीर है, माया का सारा संसार तो माया का है। तो यहाँ पर का शिरले काम करे माया को,
माया में बैठे तो सारा कर्म माया का ही है, प्रकृति से बना हुआ ही है, तो फिर अब यहाँ कहाँ से ब्रह्म का कार्य करें, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो कहने का मतलब है शिरले काम करे माया, यानी हम उस परात्म तत्व को जाने बिना ये शरीर में ही शरीर तक की दृष्टि रख करके अपने लिए और अपने लिए और अपने के लिए उतना ही अगर संबंध रख करके संसार को देखें तो ये माया का कार्य होगा। इसीलिए इसी को वैराग्य परक अर्थात सेवा भाव से जब वो कर्म को करते हैं तो वही कर्म क्या बन जाता है, मोक्ष का कारण बनता है। इसलिए तुम सेवा से पाओगे पार, प्रणय जी ने तुम सेवा से पाओगे पार अर्थात उसी कर्म को सेवा भाव से, वो कैसे संभव होगा? मैंने पहले भी कहा कि जो कांटा चुभता है तो कांटा का निकालने कांटा ही चाहिए, ऐसे कर्म से निकलने के लिए कर्म ही करना चाहिए, लेकिन कांटा और मजबूत होना चाहिए, तभी वो शरीर में जो कांटा जो है वो निकाल सकता है। जो खड्डा में है, दलदल में है, उसको अगर निकालने के लिए हाथ देंगे तो फिर निकालने वाला ने मजबूत पकड़ा हो तो निकाल पाएगा, अगर वही कमज़ोर है तो वो भी दलदल में चला जाएगा। ऐसे ही परमात्मा ने जो जीव जो फंसा हुआ है, परमात्मा का जीव, तो परमात्मा जब निकालने गुरु बन के आते हैं, परमात्मा ज्ञानी बन के आते हैं, परमात्मा परमहंस बन के आते हैं, तो निकालने वाला भी मजबूत होना चाहिए, अर्थात उसने लक्ष्य मजबूत पकड़ा हुआ होना चाहिए। तो शीरले काम करे माया को, तो माया का काम वो भाव से माया का काम हो रहा है। नहीं तो महापुरुष ने गुरु जी मंगलदास जी जैसे व्यक्तित्व सारा आश्रम स्कूल जो बनाए हैं, ऐसे अनंत संतों ने सेवा का कार्य किया है। तो आखिर मटेरियल तो यही है, उस कार्य उस स्थान के पीछे जो है, उस वस्तु के पीछे जो है ब्रह्म तत्व का वो महाकारण का दर्शन होना चाहिए। ये बिल्कुल भावना से हम यहाँ से निकल सकते हैं। भावना संकल्प बहुत ही मजबूत चीज़ है। आपको एक बात बताऊं, एक राजा का उद्यान था, गार्डन, तो वहाँ पर राजा अपने ही जो फल का जो बागान है, अपने खेतों के दर्शन कर मतलब घूमने गया, तो वहाँ पर माली तो है ही, उस बगीचा में फल फला रहा है, उस खेत अपने उसको राजा का खेत है, अब कितना विस्तार है क्या है, लेकिन घूम घाम के वो पहुँच गया तो अनार का जूस पिलाया माली ने। अनार का जूस इतना, एक ग्लास राजा साहब आए हैं तो पिलाए, और बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा, एक गिलास भर के पिया। तो बोले ये कितने अनार के दाना कितना कितना रस आता है? बोले एक ही दाना का है, मतलब एक ही पीस का है। अच्छा तो और पिला लो भाई। तो खुश होकर माली गया। राजा अंदर अंदर सोचता कि जब एक दाना में इतना रस है और इतने में तो बहुत इसने पैसा कमा, इसके ऊपर टैक्स लगा देंगे, इसके ऊपर टैक्स लगा देंगे, क्योंकि इसने बहुत कमाई किया है। एक ही दाना में इतना रस है तो कितने दाने हैं यहाँ पर? तो फिर तब तक में माली ने लिया एक गिलास, लेकिन गिलास भर के नहीं आया, आधा ही गिलास आया। तो बोला कि अभी तो फिर आधा ही गिलास ले आया। तो बोला कि राजा साहब 3 अनार का है ये, तो 3 अनार का रस इतना ही निकला। तो फिर क्या कर दिया है? मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आपने कुछ संकल्प किया होगा। प्राणनाथ प्यारे की माली ने उल्टा कह दिया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आपने कुछ संकल्प किया हो। देखो यहाँ देखिए, तो उसने इतना ही सोचा कि यहाँ एक दाना में इतना रस आ रहा है तो फिर इसमें टैक्स लगाना चाहिए। जैसे स्वार्थ घुस गया इसके अंदर, वो संकल्प वहाँ जा करके परमात्मा ऐसे बैठ जाते को रस ही गायब हो गया। तो कहने का मतलब है कार्य जो हम करते हैं उसको मोक्ष का कारण
बनाने के लिए हमारा भावना ही काम करता है। इसलिए भावग्राही जनार्दन करके कहा। तो प्यारे सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, हम अपने कार्य काम सिरले काम करें माया। एक हाउसवाइफ भी सुबह उठ करके जैसे रसोई घर में प्रवेश करती है तो रसोई घर को थोड़ा प्रणाम करके जाएं और हर सामग्रियों को एक बार ऐसे दिल से लगाएं कि वहाँ पर भोजन का जितनी भी सामग्रियाँ हैं, जो वहाँ पर यूटेंसिल है, जो वस्तुएं हैं, हर चीज़ में एक बार परमात्मा को दर्शन करें, एक बार परमात्मा याद करके प्रवेश करें। और अब मैं आगे जो आज का दिनचर्या यहाँ पर जितनी देर खड़ी रहूँ, जो भी करूँ, अब मैं परमात्मा के लिए भोजन तैयार करता हूँ। आखिर भोजन तो बनाना ही है, हर सामग्री टच करना ही है और ये शरीर को प्रयोग करना ही है। तो सारा दुनिया किसी का निंदा और सारा विश्व ब्रह्मांड का ये सब समझने से, याद करने से अच्छा कितना भाव से हम परमात्मा को याद करके हुए जब वो भोजन तैयार होता है तो वो भोजन सही में रसोई होता है, रसी रस से भरा हुआ होता है। वो एक ही अनार के दाना से रस निकला जैसा हर भोजन में से रस प्रकट होता है और वो खाने वाला भी दिव्य बन जाता है और वो तो भोजन नहीं रहता, तो प्रसाद बन जाता है। तो सिरले काम करे माया को, उसका ये तो अज्ञान दशा में हो रहा है ना। इसलिए इस लिटी से, इस चौपाई से, इस चौपाई से हम ये शिक्षा लें कि अच्छा सिरले काम करे माया को न हो करके सिरले काम करे राज्य को करे। तो फिर यानी हर चीज़ जो राज्य के लिए हैं, परमात्मा के लिए हैं, इस तरह से जब करेंगे तो फिर निसंग पछाड़े आप आऊँगा होता ही। निसंग पछाड़े आप आऊँगा ये जो चौपाई शंका रहित होकर के अपने को मिटा देते हैं, ये है शब्द। निशंक शंका रहित होकर पछाड़े आप को, यानी अपने आप जीवन को समाप्त कर देते हैं। ये तो करना ही है। हर महापुरुष ने कहा अपने आप को मिटा के तो किए हैं, कोई कार्य में स्वार्थ रख करके नहीं किए। और करनी तुम्हारी मैं तौली, हे राजी महाराज, जैसे सत अस्त करके प्राण जी महाराज अपने चौपाई में कहते हैं। सदगुरु महाराज को याद करते हुए कि आपके कर्म और मैंने मेरा कर्म को देखा, आपका कर्म सती सत से भरा हुआ है और मेरा कर्म असत से भरा हुआ है, जैसे रात्रि और दिन का जैसा फर्क पड़ता है। ये तो उनकी सदगुरु के सामने कैसे अपने को पेश होना है वो शिक्षा दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस कर्म में स्वार्थ भरा हुआ है वो अज्ञान दशा का होता है। तो निशंक पछाड़े आप तो होना ही, अपने अंग को बचा करके तो सेवा कार्य होता ही नहीं। ऐसे भी शरीर खटाना ही है, शरीर को मेहनत करना ही है। गुरुजी मंगलदास जी कहते हैं कि ऐसे भी ओखली में सिर तो गया, अब वो तो लगेगा ही, तो फिर क्यों ना हम इस सिर को माया के चोट देने से अच्छा ब्राह्मिक चोट को क्यों ना दें, अर्थात ब्रह्म के लिए मेहनत क्यों ना करें, समाज के लिए मेहनत क्यों ना करें। तो ये निशंक पछाड़े आप होंगे, जो माया के पीछे लगने से निशंक पछाड़े वो काम करते समय पता नहीं चलेगा। सुंदर साथ जी जब तक वो काम करते रहेंगे उस समय पता नहीं चलेगा, वो जब रिजल्ट को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये निशंक पछाड़े आँख वांग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। न मतलब ये जो मेहनत निष्फल जा रहा है कि ये फल देने वाला है, वो सामने वाला के अनुभव से ही ये पता चलता है। ये सीधा सीधा काम करते समय पता नहीं। या तो हमारे अंदर इतिहास होना चाहिए, हमारे अंदर ऐसे महापुरुष का जीवनी होना चाहिए, कुछ ज्ञान इसके पीछे हो, तो पता चलेगा कि ये मैं कार्य जो कर रहा हूँ निष्फल जा रहा है कि क्या हो रहा है। नहीं तो ज्ञान बिना का कर्म पता नहीं चलेगा। ज्ञानी जब कर्म करेगा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहला गांडीव से पहला उनको ज्ञान पकड़ाया, ज्ञान देने के बाद गांडीव पकड़ा, तब तो पता चला मैं धर्म कर रहा हूँ अधर्म कर रहा हूँ। वो बिना संकोच वो आगे बढ़ता है। पहला कितने कन्फ्यूजन में, तो वही तो विषाद था। इसका मतलब हमें ये सीखना चाहिए कि कर्म में ज्ञान को प्रवेश होना चाहिए। जैसे आप ही बोल सकते हो, आप ही बोलेंगे, कोई एक व्यक्ति, जो मैंने एक दृष्टांत दिया था कि निशंक पछाड़े आप अंग, कि ये जो कर्म कर रहा है बेकार में बस अपना शरीर को ख़त्म कर रहा है, समय को बर्बाद कर रहा है करके हम ही लोग बोलते हैं। जो चीज़ हमें परमात्मा हमें बोल रहे हैं, जो चीज़ हमें
सदगुरु महाराज बोल रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो ना, बेकार में श्रमयोग केवलम हो रहा है करके वो महापुरुष हमें बोल रहे हैं। और हमें लगता है कि हाँ कैसे बेकार, हम तो पूरा मेहनत कर रहे हैं। तो तुम्हारा मेहनत अब यहीं पर थोड़ा सा हार्टिली अपने आप को पूछना चाहिए कि जो भी इस शरीर संसार में जो भी हो रहा है, आखिर ये आत्मा उन्नति के लिए, आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए कुछ इसमें कुछ ये लाइन का हुआ, कुछ हो रहा है, ये अपने आप को पूछना चाहिए। कहीं ऐसे ही निशंक पछाड़े आप अंग, कहीं श्रम एवं ही केवलम तो नहीं हो रहा है। तो इसके पर्दा के पीछे, चौपाई के पीछे महामती का भाव जो है, प्राण जी का जो भाव है सुंदर सा प्रति, कि क्या सचेत कर रहे हैं। तो एक आदमी वो कुआं में जाता है, फिर निकलता है, फिर जाके हैरान सुबह से था। एक संत आ करके देखा कि तुम क्या कर रहे हो, तो बोला नीचे हार है, देखिए हीरा का हार दिखाई दे, तो वो निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर ओम संत बोलते हैं, संत ने देख लिया कि अच्छा नीचे हार है, हाँ तो जा एक बार पूरा। उस समय बोलते निशंक पछाड़े यहाँ पाऊँगा। मैंने कहा ना, रिजल्ट को देख करके मूल्यांकन होता है। ऐसे ही निशंक पछाड़े यहाँ पाऊँगा ऐसे अर्थ नहीं लगेगा। तो वो परछाई में जा करके मेहनत कर रहा है। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी परमहंस लोग बोल रहे हैं कि जो हमारा दिनचर्या है धरती में, आफ्टर ऑल जाता तो कुछ नहीं, रोटी कपड़ा मकान तो यहीं का हुआ ना। तो रोटी कपड़ा मकान यहीं रहने के लिए चीज़ जरूरी है, पैसा जरूरी है, तो फिर कितने तक जरूरी है। तो शारीरिक व्यवस्था संसार के लिए ठीक है, लेकिन पैसा से धर्म तो नहीं खरीद सकते, पैसा से संस्कार तो नहीं खरीद सकते। अब फिर महाराज तो फिर पैसा कुछ नहीं है तो आप आइएगा हमारे में 7 दिन पारण एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर दीजिए, बोलेंगे तो हम ही फिर टेंशन हो जाता है। पैसा के बिना धर्म नहीं होता। पैसा सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। तो रिजल्ट को देखना चाहिए हमें। मैं कभी कभी ऐसे चौपाई के अंदर अपने एकदम चाइल्डहुड में चला जाता हूँ। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। तो हमारे जितने भी गांव में जो खेती करते थे, हमारे दादा दादा जो है, तो उस समय में ये श्रावण के महीना में जब धान लगाते थे, तो दादा लोग और चाचा लोग एकदम बढ़िया खेती अपना कि एकदम एक सीधा कर, जमीन एकदम सीधा, पानी कहीं इधर उधर होना नहीं चाहिए। और जो ज़मीन जो तैयार कर रहे हैं उसमें किसी के बाउंड्री है, किसी के बाउंड्री है, तो अब वहाँ तो एक मेड़ होता है। अब मेड़ की नीचे ऊपर की बात होती है, तो वहाँ पर मेड़ में जो मट्टी निकाल रहे हैं तो एकदम इंच नापते हैं। ऊपर में जो अपना में पतला पतला मट्टी निकाला, इतना मोटा निकाल रहे हैं मेड़ में ज़मीन बढ़ाने के लिए। इतनी सी सूद भर के लिए झगड़ा तूफान होता था कि इसमें जो मेड़ है जो उसमें बॉर्डर में ज़्यादा काट रहा है, और उसके लिए फिर झगड़ा शुरू होता है गांव में इस तरह से। तो आज की स्थिति में जब हम गांव में जाते हैं तो वो देखता हूँ कि सारा ज़मीन जो है अभी घास उगा हुआ है, और जो एक एक सूत हिसाब कर रहे थे आज वो कोई भी नहीं, सब ज़मीन के अंदर चले गए। न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये मिट्टी सबकी कहानी कहेगी। सिकंदर बादशाह भी दोनों हाथ खाली रख करके गए, बोलते और संदेश ये दिया कि देखो मैं सिकंदर खाली जा रहा हूँ। तो मैं ये भी हम नहीं हतोत्साहित बात नहीं कर रहे हैं मैं, लेकिन जीवन को किस तरह से आनंदित बनाएं। तो ये थोड़ा ज्ञान के प्रकाश में ही ये कुछ स्वाद मिलता है। एक महात्मा जी बढ़िया से हंसमुख रहते थे, खुश रहते थे, और उनको खुशी और मस्ती को देख करके गांव वाले थोड़ा सा जेलसी करते थे। तो आ गए एक दिन गांव वाले, महाराज हाँ जी आप क्यों हरदम खुश रहते हो?
तो बोले अब इसका क्या उपाय है? हाँ खुश रहता हूँ। अरे क्यों, क्या रहस्य है? महात्मा ने बोला क्या रहस्य हो सकता है? मेरा गौशाला है, दूध निकालता हूँ, मलाई खाता हूँ और आनंद से रहता हूँ। अच्छा ये है क्या? गांव वाले गए, सलाह किया, रातों रात गौ सब चोरी कर दिया, गौशाला साफ कर दिया। देखते हैं महात्मा कैसे मलाई खा के खुश होता है। 3 दिन बाद आए, फिर देखा तो महाराज वैसे हंसमुख बैठा, बढ़िया से बैठा हुआ। महाराज गौ तो सुनने में आया सब खो गया है, चोरी हो गई है, फिर आप खुशी हो? अभी खुश हो? हाँ हम बिल्कुल खुश हैं। तो कैसे खुश है? बाजार से मलाई ले आते हैं, खाते हैं और गोबर का झंझट नहीं, मस्ती में रहते हैं। बाजार से मलाई लाते हैं और मस्ती से खाते हैं और गोबर का झंझट नहीं, मस्त। वही है संसार। लेकिन देखे कैसे मरोड़ रहे, किस तरह से अपने अपने आनंद के लायक बना रहे हैं। संतों के जीवन देखे। एक पति ने कहा, पत्नी ने कहा पति को जानवर, पत्नी ने पति को कहा तुम जानवर हो, और पति हंसने लगा। पत्नी को और पारा ऊपर। समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्यों? जानवर बोल रहा हूं। हाँ तो इसलिए तो मस्त मजा है। जानवर, अरे तू मेरा जान है और मैं तेरा वर हूं, तो जानवर तू ठीक ही बोल रही है। देख शब्द वही है, किस तरह से हम आनंद के अपने आनंद के लिए लेना चाहिए। आश्रम में आकर के विद्यार्थी दौड़ते उड़ते आए, गुरुजी दान, एक गौ दान में आई, ये दूध देने वाली गौ है दान में आई है। बच्चा खुश है। और गुरु ने बोला बहुत बढ़िया, अच्छा है। दूसरे दिन वही शिष्य आया, गुरुजी क्या हुआ बेटा? वो गौ दाता को क्या हो गया पता नहीं, वो गौ लेके गया वापस। तो गुरु ने बोला ठीक है भाई बेटा, गोबर का झंझट नहीं, अब मस्ती से रहो। इस संसार के सिचुएशन को देख करके अगर हम उस सिचुएशन में बह के चले गए, इसका मतलब है उसी को संभव है जो अपने आनंद का दर्शन नहीं किया हुआ है। स्वामी जी, प्राणनाथ जी महाप्रभु हमें सुंदर साथ को शिरले काम करे, माया को निशंक पछाड़े आप। इतना अज्ञानी होकर के पूरी तरह अपने पर्सनालिटी को पूरे बिक्री करके संसार में जीना मत। इसलिए अन्यत्र प्राणनाथ जी कहते हैं कि जल में नाइए कोरे रहिए, जागिए माए सुपन्ना। न करे भजन दोष देवे साई को, कहे दया बिना न होवे साध संग। ये दया भी विचित्र चीज है। हम दया बोलते तो कभी कभी सुंदर साज जैसे ऐसे, कैसे महाराज कैसे सुंदर साज, ठीक ठाक है? हाँ बहुत बढ़िया महाराज, बहुत बढ़िया है। तो बात करते कि बढ़िया क्यों हुए? तो बोलते हैं कि कल आप लास्ट ईयर आप आए थे ना इस टाइम में? हाँ 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 हम लास्ट ईयर आए थे। हाँ कल कितनी गाड़ी थी मेरी उस समय में? आपकी गाड़ी तो मैंने देखा था, 3 गाड़ी हो गया। साल भर में 3 गाड़ी? हाँ जेठा महिला मतलब बड़ा वाला छोटा वाला का सब गाड़ी घर में, सब गाड़ी भर। तो बोलते हैं बहुत अच्छा, मेहर हो रहा है परमात्मा। तो सामग्री इकट्ठा हुआ, थोड़ा भौतिक अच्छा हुआ तो अच्छा लगा, और थोड़ा सा वो माया के वस्तु जब खिसकने लगा तो फिर परमात्मा का मेहर नहीं। तो परमात्मा के मेहर को पहचानने के लिए दया, यहाँ बोले कहे दया बिना न होवे साधु संग। साधु के संगत बिना दया नहीं होता है, वो बोल रहे हैं। दया तो इसलिए वो दया चीज को समझना चाहिए। नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु से कृपा मांगी, कृपा आप कृपा करिए, आप दया करिए करके। भगवान ने कहा नारद तेरे ऊपर तो मैं हर रोज दया कर, स्पेशल दया क्यों मांग रहा है? बोले कि अब मेरे की शादी करनी है। अच्छा तो शादी की दया करनी, ठीक है। तो क्या चाहिए थे? भगवान बोलो ना, क्यों हिचकिचाते हो? तो मेरा प्यारा भक्त है। भगवान अब वो
राजा के पुत्री अब वरमाला लेके तो आएगी। अच्छा, राजा का पुत्र राजकुमारी देखे हो? अरे देवर्षि नारद ने राजकुमारी, ठीक, और क्या? बोले कि जैसे वो वरमाला लेके आएंगे तो वहाँ तो कंपटीशन होगा, हाँ, सभी देश के राजकुमार आने वाले हैं, तो अब सब राजकुमार राजकुमार रहेंगे, अब मेरे सन्यासी तो कौन देखेगा? इसलिए तो क्या बोलो ना फटाफट, टाइम नहीं है। भगवान आपका ही स्वरूप दे दो, चतुर्भुजी सुंदर। अच्छा, तो चतुर्भुजी जब मैं वहाँ बैठूं तो कौन राजकुमार उसके सामने में फीका, तो फीका पड़ जाएंगे, तो ऐसा स्वरूप दे दो भगवान। अच्छा ठीक, तथास्तु। नारद घुस गए, सब वरमाला लेके आते हैं उधर से, हैं, देखे भी न चले जाते, देखते तक भी नहीं है राजकुमारी। सब गए, सब गए, ये तो पहने पहना, ये तो पहना, कोई नहीं पहना। बहुत नाराज हो गया, आया भगवान के पास, भगवान आपने कैसा स्वरूप दिया, कुछ कोई पहना ही नहीं, मैं तो अच्छा ही दिया था, आईना में देख। नारद जी ने आईना में बंदर का रूप दिया, और वो सब भगवान के साथ क्या रूप दिया है भगवान? तो बाद में पर्दा हट गई। अहो, उस समय उसको पता चला कि बंदर का रूप था। अच्छा हुआ बंदर, भगवान उस समय बोलते हैं तूने तो दया करने को बोला है ना, मैंने महादया कर दिया। तो राइट टाइम राइट प्लेस में गुस्सा आएगा, भगवान से नाराज हो जाएंगे, लेकिन हम तो हाथ हुकुम की, हक के हाथ हुकुम, परमात्मा के हुकुम का जो डोरी है, वो तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, वो सब जानता है। तो इनकी दया हमारे लायक का क्या है? उनकी दया वो देख के ही दया करेंगे, कितना हमें जरूरत है उतना ही देंगे। इस अर्थ में जैसे हम महाकारण में परमात्मा के उस तरफ से देखेंगे, परमात्मा के विजन से हम देखेंगे, उनके आईना से हम देखेंगे, तो कुछ धैर्यता अपने आप शरीर में, अपने अंतस्करण में आ जाता है। कहे दया बिना न हुए साधु संग, तो अनेक बहाना बनाता है भजन भक्ति के लिए जीव। कहते हैं 4 नंबर चौपाई में, बांधत बंदा आप वहाँ पे। अब ये भी आत्मसात करने की चौपाई सुंदर साथ जी। और घर में माता लोग तो हमें बोलते थे कि और भोजन और करके दूध आधा गिलास दिया था, और दूध और दूध और चाहिए, लास्ट में अपने हाथ से वो आधा गिलास भी गया, जमीन में गिलास में धक्का, हाथ हिला हिला के मारा, नहीं और बोला था, वो आधा गिलास भी गया। तो माँ बोलती थी कि नरुष मंगले आपने रंगले, नेपाली में कहा होता है कि नरुष मंगले आपने ढंगले। अब हमको रोना ही है, अपने हाथ से तो अपने अक्ल से दुख लिया, बोला था क्या गिरा ना कर। ऐसे ही हम बंधन, जीव बंधन स्वयं खुद खड़ा करते हैं। मकड़ी का जाल तो फेमस है, गुरु मंगलदास जी बार बार इसको दृष्टांत देते। तो ये मकड़ी ने जो जाल जो बनाता है ना, अच्छा आपने कभी सुना है इंडियन मकड़ी ने, स्पाइडर, इंडियन मकड़ी ने चाइना से उसका तार लेके आया, ऐसा कुछ सुना है कभी? वो धागा है, वो अमेरिका से एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफिस में निकाला, ऐसा सुना है कभी? ये अपनी कहानी है। हमने जो भी बंधन बनाया ना संसार में, वो अपने ही बंधन है, अपने बनाया। तो फिर आप प्रश्न पूछोगे, सब अपने से बंधन थे, हुक्म की बात क्यों करते? सब हुक्म ने किया। अच्छा इतने जल्दी हुक्म में लगा दिया? हुक्म में कब लगाना? अभी देखना है यहाँ पर। परमात्मा हुक्म ने तो ज्ञान भी दिया है, तो क्यों नहीं सुने? एक वेदांत स्टूडेंट तैयार हो गया एकदम, अब वेदांत तब पूरा करने वाले, अब गए जंगल में लकड़ी ढूंढने के लिए। 7-8 साल वेदांत अध्ययन किए। वेदांत में आम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म। आहा, गए बाहर
लकड़ी, उधर से एक हाथी आ रहा है, हाथी के ऊपर माऊते बैठा हुआ है और चिल्ला रहा है, ए रास्ता छोड़ बच्चे हो, ये हाथी जो है पागल हो रखा है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो आप लोग वहाँ से हट जाओ, रास्ता में मत बैठो, चिल्ला रहा है ऊपर से। अब ये बेचारा देखा हाथी, गुरु का ज्ञान एकदम तटस्थ है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खलदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है। बड़ी चिल्ला रहा है, आ गया हाथी, सूंड में ऐसा पकड़ लिया और नीचे जंगल में पहुंचा दिया, वहाँ बेहोश बेचारा। सब साथी लोग कहाँ लकड़ी, सब दौड़ के आश्रम गए, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, फलना विद्यार्थी को हाथी ने फेंक दिया, बेचारा गुरुजी दौड़ के, तब तक मैं थोड़ा सा वो होश में आ गया था। बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं, आपका वेदांत का असर है। शिष्य बोलता है आपका वेदांत का असर है, तो क्या हुआ? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सद्वम खलदम ब्रह्मा, हाथी ने ये कर दिया। अच्छा, तो हाथी में ब्रह्म देखा तूने, तो यह हालत हुआ। हाथी में ब्रह्म, तो हाथी में ब्रह्म देखा तो ऊपर माऊते में नहीं देखा ब्रह्म। माऊते ब्रह्म ने तेरे को बोला था कि हाथी पागल है, दूर हो जाओ, तो वो तो सुना ही नहीं दिया। कहने का मतलब परमात्मा ने कॉमन सेंस भी कॉमन सेंस दिया है, विवेक दिया है और शास्त्र दिया है। तो यहाँ परमात्मा ने हुकुम करके, ऐसा नहीं, हुकुम ने क्या क्या दिया है? हुकुम ने ज्ञान भी तो दिया है, उसको तो सत्संग करते हैं और अपना ही माया का बल पर, माया में बुद्धि से, इसलिए धनी ने कहा बात तो बंदा आप वहाँ पे न समझे माया को मर्म। माया का मर्म क्या है पता है? माया का मर्म यही है, माया का मर्म पहले दिखावे बंदगी, पहले एकदम प्यार प्रेम दिखाने का और बाद में पटकने, उसका माया का। जब किरंतन में आएगा देह और जीव का संवाद आ जाएगा, वहाँ पर सद्गुरु का ज्ञान जो है जीव को किस तरह से उपदेश देता है। तो माया का मर्म मतलब टू द पॉइंट हम समझे, माया या माँ, वही माया का मर्म है, या जो माँ नहीं। उसके लिए क्या क्या उदाहरण दिया है, मृगल जल दिया, ये है जो। अच्छा, ये सब शास्त्र बात छोड़ते सुंदर से, आपको एकदम प्रैक्टिकल में आ जाए माया क्या है। जो हम बाल्यावस्था में वो छोटा सा जूता था, वो जूता के लिए हम कितने परेशान होते थे, और थोड़ा सा बॉल गोली वो खेलते 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 जंगल चला गया, कहीं खो गया, तो अपने को कितना तद्रुप होकर के हम रोते थे, और उन चीज़ों से हमारा कितना अपनापन था। तो अभी वो छोटा खिलौने से हम कितना अपनापन था। अभी वो खिलौने आपको घर में दिखेगा तो माँ बोलते थे, ओए ये खिलौने तुम्हारा है। तो अब वहाँ 12-15 साल का, या मान के चलिए 20 साल का ग्रेजुएशन हो गया, माँ बोले थे, साथी के साथ गया था घर में, ये इसका खिलौना है, ये जब छोटा था ना खिलौना, तो थोड़ा सा शर्माने की बात होती, वी फील एम्बेरसमेंट एमॉन्ग दी फ्रेंड्स, थोड़ा सा एम्बेरस हो जाएगा। तो उसी चीज़ को आज हम कैसे देख रहे हैं, वो खिलौने करके हमें पूरा होश में। बस अब थोड़ा आगे आइए। आज जिस तरह से हम अपने ही बाल लीला को जो बुद्धि को देखते हुए अपने को हंसी आती है, तो थोड़ा सा आगे जाइए ना। अब 20 साल में 5 साल के आप अपने पर हंसी करते हैं, तो जब हम 60 साल के पहुंचेंगे ना, आज 20 साल का प्रोग्राम वैसे हंसी आएगी, और जब हम 80 साल के हो जाएंगे, हमारा 35-40 साल का अपना फॉल्स प्रोजेक्ट, उसे हंसी आएगी। ये संसार हंसी का ही है, अपने ऊपर हंसी आएगी। ये तो आज हम ही स्वयं अनुभव कर रहे हैं। तो महापुरुष प्राणनाथ यानी राज्य का नज़र से अगर देखेंगे तो माया का मर्म क्या है, माया का स्वभाव क्या है। अपनों की न देखे अंधे, पीछे रोवे दोष दे दे कर्म। अपनों की न देखे अंधे, अपना कर्म स्वयं भोगना ही पड़ेगा, कोई नहीं भोगे दूसरा। नारद जी की इतनी सी ज्ञान से रत्नाकर वाल्मीकि बन गए, हम परमधाम के सुहागिन
तो राज्य के अंगना नहीं बन सकते। वाल्मीकि ने जो वाल्मीकि बना रत्नाकर डाकू, वो उसमें क्या गया, नारद जी ने इतने बोला तू काट मुझे, मेरा संपत्ति ले जा, लेकिन एक सेकंड में एक बात बोलता उसको तू मान ले। क्या बता, तो ये जो कर्म जो कर रहा है ना, इसका फल तू भोगेगा। मैं क्यों भोगूं? मैंने अपने लिए थोड़ी नहीं किया हूं। मैंने, मेरे माँ बाप है, मेरे पत्नी है, मेरे लड़के बच्चे, तो जाके पूछ वो भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे इसका फल। जाके पूछाएगा भी, अच्छा बहुत चालाक है साधु, मैं जाऊँ तो भाग जाएगा। मैं भागने के लिए नहीं बोला, तुम मुझे बांध के रख। हाँ ये बात ठीक है, बांध के रखा है और गया, तो बांध के रखा और गया पूछने का। पत्नी को पूछा पहले, मैं जिस तरह से कर्म जैसे भी लाके कमा रहा हूँ, वो जो मैं तो पाप कर्म कर रहा हूँ, लूट रहा हूँ, मार रहा हूँ और तुमको खिला रहा हूँ, तो ये कर्म का फल तू भोगेगी, आधा आधा होगा। मैं क्यों भोगूं तुम्हारा कर्म? मैं तो, मेरा बाप ने तुमको सौंप दिया और तुम जैसे ही पालो, मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ घर में, तुम जैसे लाओगे मैं तो पका के खिला के देना, मैं नहीं भोगता तेरा कर्म। अच्छा, माँ बाप के पास है, आप कर्म जानते हैं, आप भोगोगे। माँ बाप ने बोला बेटा हमने तो तुमको जन्माया, पाला पोसा, तुम्हारा सक्षम बनाया, अब मेरा कोई फर्ज नहीं, अब तुम जैसा करोगे तुम भोगोगे। अच्छा, बेटा के पास है, बेटा मैं जो कर्म भोग करके तुमको खिला रहा हूँ ना, जो कर्म करके उसका फल भोगोगे। पिता हम क्यों भोगें, हमने थोड़ी संसार में आया अकेले, आपने भेजा, आपने ले आया संसार में, हम क्यों भोगें। तब उसकी बुद्धि आई, गया और नारद जी के शरण में पड़ गया। आप तो मेरे गुरु बन गए, इतनी सी है तुम अपना कर्म। तो इस चीज को हम आत्मसात करेंगे तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे मन चित्त बुद्धि कोई इंद्रिय से गलत काम नहीं होगा। हम कर्म के ऊपर ध्यान ही नहीं देते कि इसका भोगना पड़ेगा, क्योंकि संसार की ऐसी मस्ती रहती है। और कर्म हमारे से बिगड़ गया होता है उसको, क्योंकि कर्म और धर्म जो है, मुक्ति जो है कर्म के एकदम पास में, इसी को तो तद्रूप है। ये तो एकदम मेजरिंग रॉड है। हमारे अंदर धर्म कितना है, हमारे अंदर भाव क्या है, ये कर्म में, ये तो कर्म तो आईना है, भोगना ही पड़ेगा इसको। इस चीज को नकार नहीं सकते हैं, गीता हो चाहे कोई भी संत महापुरुष की बात। इसलिए इसमें न करे भजन दोष देवे साईं को, बंद पर बंद दिए विद विद के। तो ये सारा जो है माया का मर्म, एक एक चौपाई को जो है अपन क्यों न देखे अंधे। अपना जो कर्म है वो तो देखता नहीं है, ज्ञान से अज्ञान पूरा भरा हुआ है, तो वो तो भोगना पड़ेगा। और पीछे रोए देते दोष देते कर्म। लगता है कि ये मैं नहीं भोग रहा हूं, आंख ने देखा, उदाहरण देता हूं मैं, आंख ने देखा, आंख तो गया नहीं, गया तो पैर, और पैर ने जा करके तोड़ा नहीं उस फल को, हाथ ने तोड़ा, और तोड़ा हाथ ने और रखा नहीं, या हाथ ने तोड़ा और खाया नहीं उसने, और मुंह में डाला, और मुंह में रहा और मुख ने रखा नहीं, उसने अंदर भेज दिया। और क्या हुआ? फल मालिक को पता चला कि वो डंडा लेके आया और डंडा लगाया पीठ में, और पीठ ने डंडा खाया। बेचारा पीठ का क्या दोष, न वो गया, न कुछ किया, न कुछ, न खाया बेचारा। स्वाद तो जीवा को गया अंदर, बेचारा पीठ को मिला डंडा, और जैसे पीठ में डंडा मिला तो आंख से आंसू आया। देखा किसने था? पहले देखा किसने था? आंख ने ना, घूम घाम के वहीं पहुंचा। जब एक वंश में एक भक्त पैदा होता है तो 21 पीढ़ियां तारता है करके बोल रहे हैं, तो एक कुकर्मी जब वंश में आएगा तो वो 21 कुल को नहीं फंसाएगा, 84 में नहीं भेजेगा। इधर तो लॉजिक है, उधर तो लॉजिक नहीं लगेगा। तो हम अपने परिवार में, हम अपने वंशज में कैसा रूप लेकर के खड़ा हुए हैं, कितनी सारी जिम्मेदारी है।
व्यवहार को तो है ही, आत्मा कल्याण का भी इसी जगह में। तो कितना होशियारी से संसार में जीना पड़ेगा। इसलिए यहाँ बेहोश होने की जगह नहीं है, ऑलवेज अलर्ट। आदमी कर्म को इतना, कर्म में स्वार्थ, कर्म सबका सॉल्यूशन एक ही है। जिस दिन हम अपने गुण अंग इंद्रियों को ही परमात्मा का प्रसाद समझते हैं और सामने वालों को परमात्मा का स्वरूप मानते हैं, तो ये परमात्मा विजन से ही कर्म सफल होता है। इसके लिए सत्संग की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है और संस्कार की भी जरूरत है। वो धीरे धीरे नहीं होगी ऐसी बात नहीं, जरूर होगा, लेकिन थोड़ा होश में आना तो पड़ेगा। तो पीछे रोवे दोस्त दे दे कर्म। कल भी मैंने ऐसे कर्म में उदाहरण दिया, 3 मंत्री को उदाहरण देकर कि फुलबारी वहाँ बगीचा था, फल तोड़ के ले आया और अपना बाद में वही खाना पड़ा उसको। तो ये भी हमने सुना है। वो हाकिम था, स्टाफ के ऊपर थप्पड़ मारा। ऑफिस में हाकिम था, अपने स्टाफ को थप्पड़ मारा बेचारा। अब स्टाफ गुस्सा में, तो गुस्सा तो हुआ, हाकिम को थप्पड़ मारने को होता नहीं। बेचारा बहुत गुस्सा में घर में आया। घर में आकर के कुछ में आया तो अब गुस्सा तो उतारना ही कहीं ना कहीं। अब छोटा भाई को थप्पड़ मारा, और छोटा भाई बेचारा बड़े भाई को हाथ नहीं लगा सकता। वो घर में पाला हुआ कुत्ता था, कुत्ता को लात लगाया। एक लात कुत्ता को दिया, बेचारा कुत्ता कोई कोई करके जा रहा था। कुत्ता कोई कोई करते जा रहा था, और उधर से सिर्फ 4 बजे स्टाफ है, उधर ही वो हाकिम आ रहा था। और कुत्ता को जैसे भागे जा रहा था, उसको कुत्ता को गुस्सा आया कि और ये सामने में ये कौन पर्वत आ गया करके उसको काट दिया अल्लाह। तो वही हाकिम था। वो कर्म जो है ना, घूम के कहाँ से ये कर्म आता है। मतलब एक गीता में एक जो जज है, उन्होंने एक गीता लिखी। उन्होंने अपने वहाँ पर ये गीता का जो कर्म कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, कर्म कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने अपना जो प्रैक्टिकल बात रखी है, वो उन्होंने वहाँ लिखा है कि वो संध्या के समय में सुबह सुबह नदी किनारे वो योगा या जो प्राणायाम करते थे। तो एक दिन की घटना है, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा था, अंधेरा उजाला जो मिश्रित है। तो किसी 4 जने आए और कुछ चीज़ को फेंका वहाँ पर। तो वो सब करते, व्यवस्था करते करते पूरा उजाला हो गया। उसने पहचान लिया कि ये किसको मार के ले आया है, और दूर से देखा। आखिर ये बाद में तो मेरे में पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ तो बोलना नहीं हुआ, बस जज है, देखा उसने, और बाद में अब खोज तलाश शुरू हो गई। तो करते करते लास्ट में जो है उसी जज के पास निर्णय पहुंचा, और वहाँ जाकर के फांसी का सजाए का डिक्लेरेशन तक हुआ उसका। लेकिन अब वो वकीलों को बात करते 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 जो फांसी में आया उस केस का वो घटना का जो है, तो वो तो दूसरा ही था। वकीलों से करते करते जो फांसी का सजाए, अब वो जज के पास आया, वो तो जज को निर्णय देना फांसी का सजाए तो है ही। लेकिन आत्मा तसल्ली नहीं हुई। स्वयं उन्होंने कर्म कॉन्सेप्ट को लिखा हुआ है। मेरे अपने जीवन में मैंने गीता को एक अच्छा, मैं जिज्ञासु विद्यार्थी था, जीवन में गीता बहुत पढ़ी थी। तो मुझे यहाँ पर गीता का कर्म कॉन्सेप्ट फेल खाया, इसलिए मुझे भगवान के ऊपर शंका किया, भगवान ये बात नहीं जम रहा है। मुझे एकदम आंखों देखी हाल है, मुझे पता है वो व्यक्ति दूसरा ही है, आज दूसरे को फांसी की सजा हो रहा है, मैं निर्णय देना पड़ रहा है। तो इसमें ये ठीक नहीं रहा, बहुत चिंतित हुआ। अब दूसरे दिन उसका डिक्लेरेशन है। रात को ऐसी अंदर से आवाज़ आई, तो एक बार उसे बोला के पूछ वही है कि नहीं, ऐसा अंदर से आवाज़ आया। तो फिर दूसरे दिन वो जो इसको फांसी में ले जाना है, मुझे अलग से बोला भेज दो। तो उसको समाचार पहुंचा कि तुमने को जज नहीं बुलाया है। तो रखा और पूछा कि ये जो केस में जिस केस के कारण तू फांसी में जा रहा है आज, तो क्या तू सही में हत्यारा है? तो बोला
प्रभु मैं बिल्कुल हत्यारा नहीं, वो मैं जानता हूँ, फिर भी बता। नहीं, इस केस का हत्यारा मैं नहीं हूँ, लेकिन वो केस जो था ना वो मेरा, मैंने किया था। और वहाँ से कैसे बचा? वहाँ से वकीलों के वैसा कहते हैं, वहाँ बच गया। अच्छा, वो उसका जो हत्यारा है तो उसका हूँ मैं, और इसका नहीं। अच्छा, उसका सजा है जा वो। उन्हें स्वयं अपने निर्णय किया हुआ, उन्हें एकदम ब्रैकेट में लिखे हुए, मैंने पढ़ा इस चीज़ को। तब जा करके वो फिर गीता के और अनन्य भक्त बन गए। ये चीज़ सही है कि कर्म कहीं ना कहीं का ये उठाना ही पड़ता है। गहनो कर्मोनो गति। यहाँ पर धनी ने अपने बार बार याद दिला है, अपनो कियो न देखे अंधे, पीछे रोवे दोष दे दे कर्म। इस तरह से अब हम राज्य के साथ जुड़ने वाले सुंदर साथ जी, अब इसमें अब जैसे व्यवहार में प्रवेश करेंगे, जैसे करेंगे तो हमें बहुत चीज़ को दूर से ही दर्शन होता है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये शरीर से तो इतना पाप कर्म नहीं होता है सुंदर साथ जी, जितना मन से होता है। अब धनी ने हमें क्या किया? निषदिन ग्रह्य प्रेम सौ श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यह और धाम वर्ण। तो निर्मल कैसे होंगे? इसलिए हमें परम धाम की खजाना दे रहा। जो भी हम इस शरीर वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो तो शास्त्र में बताया। जो करना चाहिए उसमें निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, और करना चाहिए जो प्राणिज ने कहा सेवा नहीं सेवा दाखूं सार। सेवा का भी सेवा, जो सेवा का भी सेवा, सुंदर साथ की सेवा को लेते हुए हमारे पास जो चीज़ है परमात्मा को समझ करके, हमारा शरीर ही परमात्मा है जीवा, और जो भी सामग्री हो परमात्मा का है। इस टू द पॉइंट इसके ऊपर आप लोग भी श्रवण करते जाएंगे, कर ही रहे हैं। और जो चौपाई जो उसमें से हमको चौपाई भी आगे बढ़ाना होता है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, वाणी को हम पाठ जरूर करते हैं, पाठ करना चाहिए। प्राण जी के हृदय से क्या संदेश आ रहा है उसको भी आत्मसात करनी चाहिए। बांधत बंद आंखों को आपे, न समझे माया को मरम, अपनों क्यों न देखे अंधे, पीछे रोवे दोष दे दे कर्म। अब प्राण जी महाप्रभु धीरे धीरे 1 नंबर 24 प्रकरण का अगर हम देखें तो 1 नंबर चौपाई से 4 नंबर चौपाई तक अभी जो हम प्राण जी के हृदय को हमारे ऊपर क्या किस तरह से कृपा बरसा रहे हैं, तो उतना करने के बाद ये मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है इसमें कर्म से जब शुद्धिकरण आ जाता है, कर्म में जब होश पहुंच जाते हैं हम, समझे साध कहावे दूनी में, बाहर दिखावे आनंद, भीतर आग जले भरम की, सोई छूट न सके कोई छूट न सके या फंत। 5 नंबर चौपाई में समझे साध कहावे दूनी में। अब थोड़ा सा ये टीचिंग का तह, प्राणिक संदेश का तह जो है आगे बढ़ रहा है और सूक्ष्मतम होते जा रहा है। कि समझे साधु, अपने आप को साधु साधक मानते हैं, कहावे दुनी में अपने आप को साधु कहलाते हैं। समझे साधु, अपने आप को भी साधु समझता है और दुनिया में भी वही एक्टिंग करता है कि एकदम मैं साधु हूँ, त्यागी हूँ, सन्यासी हूँ, ऐसा भाव तो रखता है। बाहर दिखावे आनंद, बाहर में बहुत एकदम आनंद उसको चेहरा में दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर आग जले भरम की, भीतर में उसका भरम की आग जल रही है, कोई छूट न सके या फंद। ये माया का इस फंद से कोई नहीं छूट सकता है। अच्छा, ये भीतर आग जले भरम की कैसे दिख सकते हैं? कोई भी हम ही जैसे अपने आप को देखे, भीतर मेरे पास भरम है, ये कैसे पता चलेगा? मैं भरम में हूं, कैसे पता चलेगा? भीतर आग जले भरम की, मैं कौन हूं कौन जानता है? बोलते हैं कि तुम स्वयं भी नहीं जानते हो। अब कोई भी इतना तो स्वीकार नहीं करेगा। तो आपको छोटा सा दृष्टांत देते हैं, इस उस दृष्टि से देखना है इस चौपाई को। भीतर भरम जले, भीतर आग जले भरम की जो है ना, तो अभी पता नहीं चलेगा, वो राइट टाइम में पता नहीं चलेगा, वो बाद में पता चलेगा। इसीलिए तो सुंदर साधु जी सदगुरु के प्रकाश में क्यों बैठने का, सदगुरु के ज्ञान को प्रकाश को क्यों इतना जोर दिया जा रहा है?
अपने प्रकाश से होना हो तो कब को क्या क्या होता है। सदगुरु का प्रकाश बोल रहा है ये। हाँ, भीतर आग जले भरम की जो शब्द है ना, सदगुरु देखते हैं इस चीज़ को, हम नहीं देखते हैं। इसलिए अब इतना बोलने के बाद प्रभु आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं करके शरण में जाना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, तब वो बता देंगे भरम क्या चीज़, कैसे भरम में पास है। बस इसके इतने ही उपाय है। आवाज़ आई कान में कि तुम भरम में हो, तो फिर लॉजिक क्या है। इस तरह से कोई छूट न सके फंद। ये कहाँ खड़े होकर के प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। तो मैं एक उदाहरण देता ना आपको, बच्चा के जो घड़ी का विषय में, छोटा भाई को घड़ी पहनने की इच्छा है तो बड़े भाई ने क्या किया, हाथ में घड़ी बना दिया और वो गया खुश होकर के। तो वो खुशी है वो, लेकिन उसका बड़े भाई जानता है कि ये भरम में खुशी है। पता चला कि नहीं चला, वो तो हमारे जीवन में पता ही चल रहा है। अपने बुद्धि अनुसार का हमारा बने ना, खिलौने वाले में खुश है माता, बच्चा को क्या क्या खिलौने है खुश हो गया बच्चा, और कितने देर खुश होएगा वो माँ को पता है। अभी तक जो खुशी है उसको, आनंद जो आ रहा है उसको, ये भरम में आनंदित है तो हम जानते हैं। बस इसी तरह से इस तरह सदगुरु महाराज का, सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है, परमात्मा का ज्ञान बोल रहा है, परमात्मा की दृष्टि बोल रहा है कि ये संसार में जीव झूठे में अंदर में इसका आग है, भरम की आग है। तो प्राणनाथ जी आगे बताएंगे इसी प्रकरण के अंदर में कि तब पता चले। अभी इतना ही आत्मसात करें कि भीतर आग जले भरम की, भीतर अंदर के हमारे अंदर भीतर में जो कन्फ्यूजन है जो भी है हमको पता नहीं चलेगा। अभी मैंने उदाहरण दिया कि अभी हमें को पता चला कि जब हम बच्चे में खिलौने में खुश थे, आनंदित हमें अनुभव है, लेकिन वो आनंद हमारा भ्रम का था, वो आर्टिफिशियल था, वो वास्तविक नहीं। अभी पता चला कि नहीं चला। बस इसी को आप इतना ऊपर उठाइए, जब तक अंदर में परमात्मा प्राप्ति का आनंद जब तक नहीं अनुभव होगा, संसार का कोई भी चीज भ्रम का ही है। इसलिए अशांति है, इसलिए अशांति बढ़ता जा रहा है। सब कुछ है फिर भी अशांति क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो है मृग जल से जो त्रिखा भाजे तो गुरु बिन जीव पाए, ये सब मृग जल के अंदर है। इसीलिए भरम की आग जले, ये प्राणनाथ जी बोल सकते हैं। अब इसको, इस भ्रम से कैसे मुक्त हो? कोई छूट न सके या फंदा। कब तक? जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे। जब तक सदगुरु जैसे शब्द है उसका अर्थ का, उसका गुण जब तक परमात्मा का साक्षात्कार न करा देंगे, भीतर आग जले भरे परत नहीं पहचान पिंड की। सुदन अपनो घर मुखते कहे मोए संशय मिटिया, मैं देखे साध केते यहाँ पर। मैंने तो अभी खिलौने का ये सिंपल उदाहरण लेकर के अपने जीवन में घटी बात, हाँ अंदर में मेरा तब का एक आनंद तो हम महसूस किया था, लेकिन बाद में स्वयं पता चला वो तो भ्रम का है। घड़ी का उदाहरण दिया कि उसका भी, हाँ आपने ही घड़ी बना के भेजा था छोटे को खुश होकर के गया था, लेकिन आप कितने होश में हैं? ये खुश है लेकिन ये असली खुश नहीं है। बाद में इसको शंका आएगा, शंका होगा, कोई शंका बता देंगे तो फिर वो दुखी होगा। हुआ भी, जब उसको बड़ा घड़ी खोलने की बात आई तो खुला ही नहीं, फिर आके रोया। अभी खुश था, अभी रो रहा है कि उसकी घड़ी खुलती है, मेरी नहीं खुलती है। अब खुलने घड़ी दे दी आपने प्लास्टिक की, खुश हो गया। ये भी भरम है। तो आपकी बुद्धि और बच्चा की बुद्धि में भरम दिखाई देगा ना। ऐसे ही महापुरुष हमारे दिनचर्या, हमारा पूरा होल लाइफ 100 साल का हमारा पूरा पर्सनालिटी का, जितने में जिंदा हम 100 साल क्यों नहीं रहे, और चंद्रग्रह में मंगल ग्रह कहीं भी जाएं, जितनी भी संसार उपलब्धियां देकर हम खुशी हैं। कोई पद पा करके खुशी है, कोई पैसा पा करके खुशी है, कोई संबंध लगा के खुशी है, आनंदित बैठे, कोई घर बना कर आनंदित है, कोई शिष्य बना करके आनंदित है, कोई प्रशिक्षक होकर के आनंदित है। राजी महाराज जानते सब ब्रह्म में। वहां खड़े होकर के देखेंगे ये भरम कहां तक जाएगी। इसीलिए परत भीतर आग जले भरम की,
जितना जितना प्रकाश होता जाएगा, प्राणनाथ जी महाप्रभु स्वयं अपने वाणी में कहते हैं, मैं तो ज्ञान दे दे करके लाश में पछता रहा हूँ। क्या हुआ? ज्ञान इतना कठोर देने लगे कि मेरा हृदय भी कठोर हो गया, धनी की वाणी से पिघलता ही नहीं, यहाँ तक होने लगा। ऐसा अनुभव भी बता रहा है। कहने का मतलब सूर्य ही बोल सकता है कि दिया का उजाला कितना है, लेकिन दिया जो है जितना उजाला करके खुश है वो ब्रह्म है। इसलिए टू द पॉइंट कि हम जितने भी जो जो करके हम आनंदित हो रहे हैं संसार में, सब समय बर्बाद हो रहा है, ऐसा महापुरुषों का दृष्टिकोण है। भीतर आग जले भरम की, कोई छूट न सके आप फंदा। समय होने आ रहा है प्यारे सुंदर साथ जी। आज हम 5 नंबर चौपाई टच किया, लेकिन इसकी जो है एक आवृत्ति, एक पटक में चौपाइयों को थोड़ा अपने आप को संतुष्टि नहीं मिलती है, इसलिए और उसके अंदर कुछ प्राणनाथ जी हृदय से और निकालें, इस तरह से इच्छा होती है। तो आज हम कुछ एक चौपाई को और आगे बढ़ाया, लेकिन मैंने कहा हर प्रकरण का शुरुआत में जो भूमिका बैठाने में टाइम लगता ही है। अब कल परसों फिर और आगे खींचते जाएंगे, जैसे श्रीराज जी की इच्छा होगी वैसे वैसे करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। समझे साध कहावे दुनि में, समझे साध कहावे दुनि में, बाहर दिखावे आनंद, भीतर आग जले भरम की, कोई छूट न सके या फंदा, कोई छूट न सके या फंदा, कोई छूट न सके या फंदा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।